आकाश वत्स, आप वहां मौजूद हैं। आपने जो वीणा देवी सूरजभान सिंह की पत्नी, आपने उनसे भी बात की। फिर जो दिवंगत राजनीतिक कार्यकर्ता थे दुलारचंद यादव, आप उनके पोते से भी आपने बात की। दरअसल मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, आप जमीन पर हैं, ये साजिश किसकी है? क्या वाकई आमने सामने की लड़ाई है? आमने सामने की लड़ाई तो सूरजभान सिंह और अनंत सिंह के बीच में है, तो क्या वाकई अनंत सिंह के लोगों ने गोली मार दी? लोग वहां पर कह क्या रहे हैं, सच्चाई क्या है? उनके परिवार के लोग खुलकर बता रहे हैं। उनके परिजन, उनके गांव के लोग कह रहे हैं कि अनंत सिंह को उन्होंने अपने हाथ से गोली चलाते हुए देखा है। ये बात बार बार मैंने पूछा, कई लोगों से पूछा, और हर किसी का जवाब बिल्कुल एक सा है कि उन्होंने देखा है। कि अनंत सिंह खुद ही कहा कि उनके सहयोगियों ने कहा, फिर अनंत सिंह ने गोली चला दी। ये बात सब लोग बार बार कह रहे हैं। जिस जगह पर में ये घटना हुई, मैं उस जगह पर मैं भी गया था। वहां 3 ऐसी गाड़ी है जिस गाड़ी को अभी तक कोई लेकर नहीं गया है। एक गाड़ी तो चूंकि नहर में है, और 2 गाड़ी सड़क पर है। जिसमें एक गाड़ी है, उसमें जनसुराज के कुछ पैम्पलेट पोस्टर रखे हुए हैं, जिससे ऐसा लगता है कि ये जनसुराज के काफिले में ये गाड़ी रही होगी। दूसरी भी एक गाड़ी है जिस गाड़ी में किसी का कोई पैम्पलेट पोस्टर ये सब नहीं है, तो अंदाजा लगा पाना थोड़ा मुश्किल है कि वो किस काफिले की गाड़ी थी। एक जो सबसे बड़ी बात है वो है कि पहले तो परिजन इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि पोस्टमार्टम किया जाए। पोस्टमार्टम के लिए वो कह रहे थे कि हम पटना जाने को तैयार नहीं है। फिर उन्हें मनाया गया, और 18 घंटे के बाद, 18 साढ़े 18 घंटे के बाद वो मान गए, और उन्होंने कहा कि हम बाढ़ में करवाएंगे पोस्टमार्टम, अगर होगी तो बाढ़ में। फिर मैंने पूछा कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि मुझे प्रशासन पर भरोसा नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेरफेर हो सकती है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेरफेर की संभावना पटना में ज्यादा है, इसीलिए हम लोग पटना में नहीं चाहते हैं कि ये सब हो, और ये इसीलिए बाढ़ में होगा। जैसे जैसे वो उनके शव को लेकर, ट्रैक्टर पर में उस शव को लेकर जैसे जैसे बढ़ते चले आ रहे हैं, लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। यादव बहुल कई सारे गांव हैं। एक गांव है मिक्रम, उस गांव में पुलिस और कुछ लोग, गांव के लोग बिल्कुल आमने सामने आ गए। जैसे ही वो ट्रैक्टर पहुंचा, जैसे ही लोगों की भीड़ पहुंची, वो लोग आए सामने, और वो पुलिस से एक दूसरे से भिड़ने लगे। हर किसी के, जिस किसी से भी आप बात करिए जो इसके साथ चल रहा है, वो अनंत सिंह से बहुत नाराज है, वो प्रशासन से नाराज है। लोगों से मैंने पूछा तो उनका कहना यह था कि आप सोचिए कि अगर यही प्रशासनिक लोग, यही पुलिस वाले अगर कल वहां होते, उस जगह पर में होते, तो ये घटना होती क्या। लेकिन आज ये लोग यहाँ हैं, कल वहां नहीं, नहीं थे, तो बिल्कुल, प्रशासन से लेकिन उनकी लेकिन नाराजगी लेकिन है। आकाश, आकाश, ये आमना सामना कैसे हो गया? ये आमना सामना कैसे हो गया? क्योंकि दुलारचंद यादव भी चर्चित लोग रहे हैं, वो आरजेडी के हैं। क्योंकि अभी हमने सुनाया भी, प्रशांत किशोर कह रहे थे औपचारिक तौर पर हमारे हमारे साथ नहीं है वो, वैसे हमारे उम्मीदवार को समर्थन दे रहे थे। तो क्या दुलारचंद यादव आरजेडी के होते हुए जनसुराज का समर्थन कर रहे थे? और फिर दोनों का आमना सामना कहां पे हुआ? मामला बिगड़ा कैसे? अच्छा सवाल पूछा आपने। ये सब कुछ हुआ, दोनों पक्ष के लोग, वो चाहे जनसुराज के जो प्रत्याशी हैं वो, या चाहे वो अनंत सिंह हैं वो, दोनों लोग प्रचार के लिए जा रहे थे, और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा से आ रहे थे। अनंत सिंह जिस दिशा से आ रहे थे, ठीक उसके विपरीत दिशा से जनसुराज के लोग आ रहे थे। और टाल के बीच में एक ऐसी जगह है जहां दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है। आसपास में कहीं कोई आपको सामान्य तौर पर में कोई इंसान नजर नहीं आएगा अगर वो सड़क पर नहीं चल रहा है तो, क्योंकि आसपास में अभी तो चूंकि टाल में पानी है, तो खेती भी नहीं है, और आसपास में कोई आबादी भी नहीं है। ऐसा बताया जा रहा है कि जैसे ही दोनों पक्ष के लोग एक जगह टकराए, तो पहले पत्थरबाजी शुरू हुई। अब ये पत्थरबाजी किसने शुरू की, ये कोई बताने को तैयार नहीं है। ये एक दूसरे पर आरोप है। जेडीयू के लोग कह रहे हैं, जो अनंत सिंह के समर्थक हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, पहले पत्थरबाजी जनसुराज के लोगों ने शुरू की। जनसुराज के लोग कह रहे हैं कि नहीं, पहले पत्थरबाजी अनंत सिंह की तरफ से शुरू की गई, उनके जो लोग थे उन्होंने शुरू की। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि इसके बाद गाली गलौज होने लगी। गाली गलौज के बाद दुलारचंद नीचे उतरते हैं, वो समझाने लगते हैं। ये सब कुछ जो मैं आपको बता रहा हूं, ये दुलारचंद यादव के गांव के लोग बता रहे हैं। अनंत सिंह के लोगों से, जितनी लोगों से मेरी बातचीत हुई, वो कह रहे हैं कि इसमें हमारा कहीं कोई हाथ नहीं है। वो लोग पहले पत्थरबाजी शुरू करने लगे, गोली किसने चलाई हम नहीं जानते हैं। लेकिन दुलारचंद यादव के गांव के लोग बता रहे हैं कि पहले पत्थरबाजी उस तरफ, दूसरी तरफ से शुरू की गई, और फिर गोली भी चलाई गई। दुलारचंद यादव समझाने की कोशिश कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ये सब ठीक नहीं है, ये सब बहुत उचित नहीं है इस वक्त में, अब वोटिंग में बहुत कम दिन है, इससे विवाद बढ़ेगा। बावजूद इसके
पहले तो पत्थरबाजी हुई, फिर गोली चलने लगी। और एक आरोप जो बहुत गंभीर आरोप है, वो आरोप यह है कि दुलार चंद यादव के समर्थक, उनके परिवार के लोग, उनके परिजन और उनके गांव के लोग एक बात कहते हैं कि उनके ऊपर कई बार आगे पीछे करके गाड़ी चढ़ाई गई, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। गोली चूंकि उनके पैर में लगी है, और गोली कितनी गोली लगी है, क्या कुछ हुआ है, ये सब कुछ तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आएगा। लेकिन आज जब उनकी डेड बॉडी को लेकर के लोग आगे बढ़े, तो ट्रैक्टर पर वीणा देवी भी सवार हो गई, और उसी ट्रैक्टर पर पीयूष प्रियदर्शी भी सवार थे। और उस वक्त में ऐसा हुआ कि उनके जो पोते हैं, जो मीडिया में सामने आकर के सबसे बात कर रहे हैं, उन्होंने हमसे भी बात की, वो वीणा देवी के गले लग जाती हैं। पीयूष प्रियदर्शी भी उसी ट्रैक्टर पर होते हैं, वो भी रो रहे हैं, वीणा देवी भी रो रही हैं। तो एक तरीके से यहाँ जो ये पॉलिटिकल एक गेम है, इसके आसपास में इस हत्या के बाद, इसे हत्या कहिए, मौत कहिए, ये सब कुछ अब पुलिस के ऊपर है। पुलिस इसे क्या कहती है, क्या ये नेचुरल डेथ है, अननेचुरल डेथ है, क्या वाकई में गोली लगने से मौत हुई है, कैसे मौत हुई, ये सब कुछ पता लगेगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद। लेकिन जनसुराज के प्रत्याशी और आरजेडी की प्रत्याशी वीणा देवी दोनों एक ही ट्रैक्टर पर कुछ देर के लिए सवार हुए। वीणा देवी भी जिस ट्रैक्टर के ऊपर डेड बॉडी रखी गई थी, उसी ट्रैक्टर के पीछे पीछे चल रही थी। ठीक है, वो रो ठीक रही है, थी, वो कह रही है ठीक कि है। हमें तो कुछ पता नहीं था, हाँ। मैंने बहुत कोशिश की जानने की। ठीक है,